आज का पवित्र वचन पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक 1 अध्याय से। मिस्र में इजरायलियों की दुर्दशा। इजराइल के पुत्रों के नाम जो अपने अपने घराने को लेकर याकूब के साथ मिस्र देश में आए, ये हैं रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इसाकर, जबूलून, बिन्यामीन, दान, नप्ताली, गाद और आसेर। और यूसुफ तो मिस्र में पहले ही आ चुका था। याकूब के निज वंश में जो उत्पन्न हुए वे सब 70 प्राणी थे। यूसुफ और उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर मिटे, परंतु इज़राइल की संतान फूलने फलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो, इजरायली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़ें और इस देश से निकल जाएं। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी कराने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डाल कर उनको दुख दिया करें। और उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया, पर ज्यों-ज्यों वे उनको दुख देते गए त्यों-त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए। इसलिए वे इजरायलियों से अत्यंत डर गए। तो भी मिस्रियों ने इजरायलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई और उनके जीवन को गारे, ईंट और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। शिरपा और पुआ नामक 2 इब्री धाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। परंतु वे धाइयाँ परमेश्वर का भय मानती थीं, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा ना मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थीं। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवाकर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? धाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया, इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं है। वे ऐसी फुर्तीली हैं कि धाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने धाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए, इसलिए कि धाइयाँ परमेश्वर का भय मानती थीं। उसने उनके घर बसाए। तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रहने देना। मूसा का जन्म। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और यह देखकर कि
यह बालक सुंदर है। उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जब वह उसे और छिपा न सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रख कर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ आई। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे उसका क्या हाल होगा। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगीं। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। जब उसने उसे खोलकर देखा कि एक रोता हुआ बालक है, तब उसे तरस आया और उसने कहा, यह तो किसी इब्री का बालक होगा। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी दाई को तेरे पास बुला ले आऊं, जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे। फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बालक कुछ बड़ा हुआ, तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वह उसका बेटा ठहरा और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको जल से निकाला था। मूसा का मिद्यान देश भागना। ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि एक मिस्री जन उसके एक इब्री भाई को मार रहा है। उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तो उस मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया। फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसने देखा कि 2 इब्री पुरुष आपस में मारपीट कर रहे हैं। उसने अपराधी से कहा, तू अपने भाई को क्यों मारता है? उसने कहा, किसने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्यायी ठहराया? जिस भांति तूने मिस्री को घात किया, क्या उसी भांति तू मुझे भी घात करना चाहता है? तब मूसा यह सोचकर डर गया, निश्चय वह बात खुल गई है। जब फिरौन ने यह बात सुनी, तब मूसा को घात करने की युक्ति की। तब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिद्यान देश में जाकर रहने लगा और वह वहाँ एक कुएं के पास बैठ गया। मिद्यान के याजक की 7 बेटियां थीं और वे वहाँ आकर जल भरने लगीं कि कठौतों में भर के अपने पिता की भेड़ बकरियों को पिलाएं। तब चरवाहे आकर उनको हटाने लगे। इस पर मूसा ने खड़े होकर उनकी सहायता की और भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। जब वे अपने पिता रूएल के पास लौटीं, तब उसने उनसे पूछा, क्या कारण है कि आज तुम इतनी जल्दी लौट आई हो? उन्होंने कहा, एक मिस्री पुरुष ने हमको चरवाहों के हाथ से छुड़ाया और हमारे लिए बहुत जल भर के भेड़ बकरियों को पिलाया। तब उसने अपनी बेटियों से कहा, वह पुरुष कहाँ है? तुम उसको क्यों छोड़ आई हो? उसको बुला ले आओ कि वह भोजन करे। और मूसा उस पुरुष के साथ रहने को तैयार हुआ। उसने उससे अपनी बेटी सिपोरा का विवाह कर दिया। उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब मूसा ने यह कहकर, मैं अन्य देश में परदेशी हूँ, उसका नाम गेशरोम रखा।
बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दोहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर द्वारा मूसा का आह्वान। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ, और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं, और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। इसलिए अब सुन, इजराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है, और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए अब मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इजरायलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं। उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगी। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजरायलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इजरायलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ है उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तू इजरायलियों से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा, और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। इसलिए अब जाकर इजरायली पुरनियों को इकट्ठा कर
और उनसे कह, तुम्हारे पितर अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर यह कहा है कि मैंने तुम पर और तुमसे जो बर्ताव मिस्र में किया जाता है उस पर भी चित्त लगाया है, और मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकालकर कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में ले चलूँगा, जो ऐसा देश है कि जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। तब वे तेरी मानेंगे और तू इजरायली पुरनियों को संग लेकर मिस्र के राजा के पास जाकर उससे यूँ कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा से हम लोगों की भेंट हुई है, इसलिए अब हमको 3 दिन के मार्ग पर जंगल में जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाएं। मैं जानता हूँ कि मिस्र का राजा तुमको जाने ना देगा, वरन बड़े बल से दबाए जाने पर भी जाने ना देगा। इसलिए मैं हाथ बढ़ाकर उन सब आश्चर्य कर्मों से जो मिस्र के बीच करूँगा उस देश को मारूंगा, और उसके पश्चात वह तुमको जाने देगा। तब मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा, और जब तुम निकलोगे तब छूछे हाथ ना निकलोगे, वरन तुम्हारी एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसिन और उनके घर में रहने वाली से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लेगी, और तुम उन्हें अपने बेटों और बेटियों को पहनाना। इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटोगे। मूसा का अद्भुत सामर्थ्य पाना। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे, यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा तब वह उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। फिर यहोवा ने उससे यह भी कहा, अपना हाथ छाती पर रखकर ढाँप। अतः उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढाँप लिया। फिर जब उसे निकाला तब क्या देखा कि उसका हाथ कोढ़ के कारण हिम के समान श्वेत हो गया है। तब उसने कहा, अपना हाथ छाती पर फिर रखकर ढाँप। उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढाँप लिया, और जब उसने उसको छाती पर से निकाला तब क्या देखता है कि वह फिर सारी देह के समान हो गया। तब यहोवा ने कहा, यदि वे तेरी बात का विश्वास न करें और पहले चिन्ह को न माने तो दूसरे चिन्ह का विश्वास करेंगे। और यदि वे इन दोनों चिन्हों का विश्वास न करें और तेरी बात को न माने, तब तू नील नदी से कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डालना, और जो जल तू नदी से निकालेगा वह सूखी भूमि पर लहू बन जाएगा। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? और मनुष्य को गूंगा या बहिरा या देखने वाला या अंधा
मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवीय हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तुझसे भेंट के लिए निकला आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा। वह तेरे लिए मुँह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। मूसा का मिस्र देश लौटना। तब मूसा अपने ससुर यित्रो के पास लौटा और उससे कहा, मुझे विदा कर कि मैं मिस्र में रहने वाले अपने भाइयों के पास जाकर देखूं कि वे अब तक जीवित हैं या नहीं। यित्रो ने कहा, कुशल से जा। और यहोवा ने मिद्यान देश में मूसा से कहा, मिस्र को लौट जा, क्योंकि जो मनुष्य तेरे प्राण के प्यासे थे वे सब मर गए हैं। तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गदहे पर चढ़ाकर मिस्र देश की और परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू मिस्र में पहुँचे तब ध्यान रहे कि जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं उन सबों को फिरौन को दिखलाना, परंतु मैं उसके मन को हठीला करूँगा और वह मेरी प्रजा को जाने न देगा। और तू फिरौन से कहना, यहोवा यूँ कहता है कि इज़राइल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है, और मैं जो तुझसे कह चुका हूँ कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया। इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे को घात करूँगा। तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर साराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। तब सिपोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खड़ली को काट डाला और मूसा के पाँवों पर यह कहकर फेंक दिया, निश्चय तू मेरे लिए लहू बहाने वाला मेरा पति है। तब यहोवा ने उसको छोड़ दिया। उस समय खतने के कारण वह बोली, तू लहू बहाने वाला पति है। तब यहोवा ने हारून से कहा, मूसा से भेंट करने को जंगल में जा। वह गया और परमेश्वर के पर्वत पर उससे मिला और उसको चूमा। तब मूसा ने हारून को यह बतलाया कि यहोवा ने क्या क्या बातें कहकर उसको भेजा है और कौन कौन से चिन्ह दिखलाने की आज्ञा उसे दी है। तब मूसा और हारून ने जाकर इज़राइलियों के सब पुरनियों को इकट्ठा किया और जितनी बातें यहोवा ने मूसा से कही थी वह सब हारून ने उन्हें सुनाई, और लोगों के सामने वे चिन्ह भी दिखलाए। और लोगों ने उनका विश्वास किया और यह सुनकर कि यहोवा ने इज़राइलियों की सुधि ली और उनके दुखों पर दृष्टि की है, उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत किया। फिरौन के सम्मुख मूसा और हारून। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें।
फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इजरायलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इजरायलियों को नहीं जाने दूंगा। उन्होंने कहा, इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, इसलिए हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें। ऐसा ना हो कि वह हम में मरी फैलाए या तलवार चलवाए। मिस्र के राजा ने उनसे कहा, हे मूसा, हे हारून, तुम क्यों लोगों से काम छुड़वाना चाहते हो? तुम जाकर अपना अपना बोझ उठाओ। और फिरौन ने कहा, सुनो, इस देश में वे लोग बहुत हो गए हैं, फिर तुम उनको परिश्रम से विश्राम दिलाना चाहते हो। फिरौन ने उसी दिन उन परिश्रम करवाने वालों को जो उन लोगों के ऊपर थे और उनके सरदारों को यह आज्ञा दी, तुम जो अब तक ईंटें बनाने के लिए लोगों को पुआल दिया करते थे, वह आगे को ना देना। वे आप ही जाकर अपने लिए पुआल इकट्ठा करें। तो भी जितनी ईंटें अब तक उन्हें बनानी पड़ती थी, उतनी ही आगे को भी उनसे बनवाना। ईंटों की गिनती कुछ भी ना घटाना, क्योंकि वे आलसी हैं। इस कारण यह कहकर चिल्लाते हैं, हम जाकर अपने परमेश्वर के लिए बलिदान करें। उन मनुष्यों से और भी कठिन सेवा करवाई जाए कि वे उसमें परिश्रम करते रहें और झूठी बातों पर ध्यान ना लगाएं। तब लोगों के परिश्रम कराने वालों ने और सरदारों ने बाहर जाकर उनसे कहा, फिरौन इस प्रकार कहता है, मैं तुम्हें पुआल नहीं दूंगा। तुम ही जाकर जहाँ कहीं पुआल मिले वहाँ से उसको बटोर कर ले आओ, परंतु तुम्हारा काम कुछ भी नहीं घटाया जाएगा। इसलिए वे लोग सारे मिस्र देश में तितर बितर हुए कि पुआल के बदले खूंटी बटोरें। परिश्रम कराने वाले यह कह कहकर उनसे जल्दी करते रहे कि जिस प्रकार तुम पुआल पाकर किया करते थे, उसी प्रकार अपना प्रतिदिन का काम अब भी पूरा करो। और इजरायलियों में से जिन सरदारों को फिरौन के परिश्रम कराने वालों ने उनका अधिकारी ठहराया था, उन्होंने मार खाई और उनसे पूछा गया, क्या कारण है कि तुमने अपनी ठहराई हुई ईंटों की गिनती के अनुसार पहले के समान कल और आज पूरी नहीं कराई? तब इजरायलियों के सरदारों ने जाकर फिरौन की दुहाई यह कहकर दी, तू अपने दासों से ऐसा बर्ताव क्यों करता है? तेरे दासों को पुआल तो दिया ही नहीं जाता और वे हमसे कहते रहते हैं, ईंटें बनाओ, ईंटें बनाओ। और तेरे दासों ने भी मार खाई है, परंतु दोष तेरे ही लोगों का है। फिरौन ने कहा, तुम आलसी हो, आलसी इसी कारण कहते हो कि हमें यहोवा के लिए बलिदान करने को जाने दे। अब जाकर अपना काम करो और पुआल तुमको नहीं दिया जाएगा, परंतु ईंटों की गिनती पूरी करनी पड़ेगी। जब इस्राएलियों के सरदारों ने यह बात सुनी कि उनकी ईंटों की गिनती ना घटेगी और प्रतिदिन उतना ही काम पूरा करना पड़ेगा, तब वे जान गए कि उनके संकट के दिन आ गए हैं। जब वे फिरौन के सम्मुख से बाहर निकल आए, तब मूसा और हारून जो उनसे भेंट करने के लिए खड़े थे, उन्हें मिले और उन्होंने मूसा और हारून से कहा,
यहोवा तुम पर दृष्टि करके न्याय करे, क्योंकि तुमने हमको फ़िरौन और उसके कर्मचारियों की दृष्टि में घृणित ठहराकर हमें घात करने के लिए उनके हाथ में तलवार दे दी है। परमेश्वर से मूसा की शिकायत। तब मूसा ने यहोवा के पास लौटकर कहा, हे प्रभु, तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की और तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा? जब से मैं तेरे नाम से फ़िरौन के पास बातें करने के लिए गया, तब से उसने इस प्रजा के साथ बुरा ही व्यवहार किया है और तूने अपनी प्रजा का कुछ भी छुटकारा नहीं किया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आज का वचन यहीं तक पढ़ेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।